नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कितना अच्छा हो कि घर, पार्टी और तमाम दूसरे कार्यक्रमों में बर्बाद होने वाले खाने से किसी भूखे का पेट अगर भरा जा सके। जाहिर है आपके मन में भी कभी ना कभी ऐसा ख्याल जरूर आया होगा, लेकिन अब यह ख्याल सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज की शक्ल में सामने है। ये मैसेज कहता है कि कहीं भी खाने की बर्बादी हो तो सिर्फ एक फोन नंबर मिलाइए। क्या है ये मैसेज और क्या इसकी हकीकत है, हमने इसकी पड़ताल की। इस मैसेज को गौर से पढ़िए। एक अपील, भावुकता से भरी एक ऐसी अपील जो देश के लाखों भूखे लोगों का पेट भर सकती है। एक ऐसी अपील जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का तड़का भी लगाया गया। भारत में अच्छी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के कहे अनुसार आप चाहें तो अपने घर की शादी या पार्टी फंक्शन के बचे हुए खाने को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कृपया 1098 पर हमें कॉल करने से न हिचकिचाएं। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ये लोग आपके पास आएंगे और खाना इकट्ठा करेंगे। कृपया इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा भूखे लोगों का पेट भर सके। जाहिर है बर्बाद खाने को गरीब भूखे लोगों तक पहुंचाने की कोई ऐसी पहल है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बर्बाद खाने का सच ये है कि दुनिया भर में पके हुए खाने का 1/3 खाना बर्बाद हो जाता है। अकेले भारत में शादी पार्टी में 1/4 खाना बर्बाद होता है। सिर्फ बैंगलोर शहर में 6 महीने में शादियों में 943 टन खाने की बर्बादी हो जाती है। ऐसा नहीं कि बर्बाद खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की पहल नहीं हो रही, लेकिन सवाल तो इस वायरल मैसेज का है। तो क्या वास्तव में सिर्फ इस नंबर पर कॉल कर हम अपने घर का बर्बाद खाना जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि ये मैसेज जबरदस्त वायरल है और लोगों को लगने लगा है कि एक फोन नंबर पर कॉल कर वो गरीबों की भलाई कर सकते हैं। ये मैसेज मैंने भी पढ़ा और ये एक पहल की, जो खाना बचा है उसको किसी नंबर पे दे दें, ये पहल तो बहुत अच्छी लगी। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज वायरल होते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मैसेजेस को जानने के लिए कुछ ना कुछ एक मैकेनिज्म जरूर होनी चाहिए कि सोशल मैसेज की सूचिता है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तो ये जानना जरूरी है, क्या वास्तव में चाइल्ड हेल्पलाइन समाज सेवा का ये काम कर भी रही है? और यही जानने के लिए हमने रियलिटी टेस्ट किया। तो ऐसा ही एक वायरल मैसेज मुझ तक भी पहुंचा बीते दिनों, तो हमने सोचा क्यों ना इस मैसेज का एक रियलिटी चेक किया जाए कि जो दावा किया जा रहा है वो सही है भी या नहीं। तो अब इस वक्त मैं आपके सामने ये नंबर डायल करूंगी। हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है। दरअसल मैंने आपको कॉल इसलिए किया क्योंकि मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग मदद कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा खाना है तो हम आपको कॉल करके उसके बारे में जानकारी दें, तो आप घर से लेकर उसे ले जाएंगे और बच्चों को दे देंगे जो बच्चे भूखे हैं या गरीब हैं। ऐसा सच है क्या? मैम, आपको बताना चाहेंगे चाइल्ड लाइन किसी भी तरीके का फूड एक्सेप्ट नहीं करता है। या शून्य से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे मुसीबत में होते उनकी मदद की हेल्पलाइन का नंबर है। और आपको भी फूड से रिगार्डिंग मैसेज मिला है, ये पूरी तरीके से रॉन्ग मैसेज है। ये मैसेज काफी टाइम से सर्कुलेट हो रहा है, तो आपके पास कॉल्स रेगुलर आते हैं इस बात को लेकर? अच्छा, कब से ये कॉल्स आ रहे हैं आपके पास? जी, ये गलत मैसेज है जो पूरी तरीके से जो लोगों के पास जा रहा है। आपसे निवेदन है इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करें और जो है आपको जानकारी दी गई जो सही मैसेज है उसे जरूर फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद की जाए। जी, तो हमारी पड़ताल में ये वायरल मैसेज झूठ साबित हुआ। तो आप भी रहे सावधान और ये मैसेज वायरल करने की अपील आप तक पहुंचे तो उसे नजरअंदाज करें और लोगों को बताएं कि ये झूठ है।
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अक्सर आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं जिनमें दावे भी होते हैं और फैक्ट्स भी। दावे समाज और देश को बदल देने के और फैक्ट्स उन दावों के समर्थन में। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावे भी हैं और दावों के समर्थन में कई फैक्ट्स भी। बहुत मुमकिन है कि ये मैसेज आप तक भी पहुंचा हो। तो आइए योगी आदित्यनाथ के नाम का सहारा लेकर वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल करते हैं। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता की इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। पुलिस थानों से लेकर तमाम मंत्रालयों के औचक निरीक्षण हो रहे हैं। हवा यही है कि योगी आदित्यनाथ के राज में बदमाशों के होश फाख्ता करने का हर प्लान बना लिया गया है और इसी बहती हवा में ही ये मैसेज फिर से वायरल हो रहा है। मैसेज की पहली लाइन ही कहती है कि यूपी में बीजेपी के सत्ता में आते ही बदमाशों के होश उड़ गए हैं। लीजिए पहला काम। और योगी का पहला काम क्या बताया जा रहा है ये भी सुन लीजिए। सभी जिला अधिकारियों के नंबर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी, ऑडिटर आपका शोषण करता है या रिश्वत मांगता है तो आप उनके विरुद्ध सीधे डीएम से व्हाट्सएप पर शिकायत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारियों के संपर्क नंबर देखिए। मैसेज के आखिर में लिखा गया है, करें सीधे जिलाधिकारी से संपर्क, अपने परिचितों को भी भेजें। ये कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक गरीब आदमी की शिकायत अगर डीएम सीधे व्हाट्सएप पर सुनने को तैयार हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा है? आखिर क्या है इस वायरल मैसेज का सच? क्या इस वायरल मैसेज के जरिए यूपी में वास्तव में जुर्म कम होने जा रहा है? क्या ये वायरल मैसेज बदल सकता है यूपी में जुर्म की तस्वीर? तो ऐसे ही उमड़ते घुमड़ते सवालों के बीच हमने इस वायरल मैसेज की पड़ताल की। आखिर कहां से आया ये मैसेज? क्या है इसका पूरा सच? हमने अपने रिपोर्टर अलग अलग डीएम से मिलने भेजे। हमने इन नंबरों पर शिकायतें भेजकर भी देखी क्या वास्तव में इस पर कोई कार्रवाई होती है। तो अब जरा पहला सच सुन लीजिए, वो ये कि इस मैसेज का योगी सरकार के सत्ता में आने से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सरकार की तरफ से कोई इस तरह का मैसेज नहीं है। ये पहले से ही हम लोगों के नंबर जो हैं व्हाट्सएप सब पे चलते हैं। इस मैसेज में सभी डीएम्स के सीयूजी नंबर दिए गए हैं। सीयूजी नंबर हमारे वैसे भी जनता के पास रहते हैं। जनता के पास ऑप्शन है, वो शिकायत किसी भी तरीके से हम तक पहुंचा सकती है, हमसे मिल के पहुंचा सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है, व्हाट्सएप भी कर सकती है। दरअसल ये व्हाट्सएप ग्रुप पिछली अखिलेश सरकार में बना था। जब से व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी आई है और बाकी सोशल मीडिया आया तो व्हाट्सएप को भी लोग एक शिकायत का माध्यम बनाते हैं और व्हाट्सएप नंबर सभी के अवेलेबल हैं हमारे सभी अधिकारियों को। उनमें लोग अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, उसको नोट करते हैं। यानी इस वायरल मैसेज की दो बातें बिल्कुल झूठ हैं। पहली, ऐसा कोई मैकेनिज्म योगी सरकार ने नहीं बनाया कि इन नंबरों पर शिकायत करते ही डीएम कोई कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, ये व्हाट्सएप ग्रुप योगी सरकार ने बनाया है। लेकिन इस मैसेज में दिए नंबर सही हैं और हमारी पड़ताल में भी ये सामने आया कि लोग कई बार इन नंबरों पर शिकायत भेज देते हैं और कभी कभार इन नंबरों पर भेजी शिकायतों पर कार्रवाई भी होती है क्योंकि नंबर ठीक है और डीएम तक बात भी पहुंचती है। लेकिन इन नंबरों पर शिकायत का कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। जो टेलीफोन्स आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, हम लोग उसने अटेंड कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को उन जो शिकायतें हैं उनको निराकरण के लिए निर्देशित कर रहे हैं। तो ये है इस वायरल मैसेज का सच, या कहें आधा सच आधा फसाना। आप इन नंबरों को अपनी जानकारी के लिए सेव जरूर रखिए, लेकिन इन नंबरों पर शिकायत भेजकर डीएम को परेशान मत कीजिए और न ही उम्मीद कीजिए कि इन नंबरों पर शिकायत से आपकी कोई समस्या हल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों हर चौथा मैसेज वायरल हो रहा है और इन वायरल मैसेज में न सिर्फ सरकारी तंत्र का बल्कि सरकार के नामों का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जरूरत ऐसे मैसेज पर लगाम लगाने की है, साथ साथ जरूरत पड़े तो कार्रवाई भी करने की है।
कृष्ण गोपाल, अनिल भारद्वाज और प्रशांत पाठक के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। इंतजार, एक्साइटमेंट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग इस फिल्मी फ्राइडे फैंस की सभी तमन्नाएं पूरी हो गई, क्योंकि बाहुबली के सीक्वल ने सेलुलॉइड पर धमाकेदार एंट्री ली। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म या फिर बॉलीवुड की खान ब्रिगेड की फिल्म्स को लेकर होने वाले बज़ को बराबर की टक्कर बाहुबली ने दी। आप भी देखिए सोशल मीडिया पर चढ़ा बाहुबली फीवर। लेकिन बाहुबली 1 जो सवाल पीछे छोड़ गई, उसका असर राजनीति से लेकर कॉमेडी और सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ सिचुएशन तक हर जगह फिट होता रहा। बाहुबली पार्ट 2 रिलीज होते ही एक बार फिर जोक्स, मेमेज और स्पूफ्स की आंधी आ गई, जैसे संजय दत्त और सलमान का ये कॉमिक कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बताओ। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पिया हुआ रहेगा वो। कुछ भी। हाँ, पिया हुआ रहेगा, दिया दूर रख के। अरे कटप्पा ने बाहुबली को मार डाला, खत्म, फिनिश, डेड। जिक्र ये भी हुआ कि ईवीएम में छेड़छाड़ की वजह से कटप्पा ने बाहुबली को मारा। वहीं वायरल हुए पिक्चर मैसेज ने तो क्रिएटिविटी की ऐसी छाप छोड़ी कि आप हंसे बगैर रह नहीं पाएंगे। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका जवाब पाने के लिए किसी ने दफ्तर से ऑफिशियल लीव अप्लाई कर दी, तो किसी ने अक्षय तृतीया के मौके पर बाहुबली का टिकट खरीदना बेस्ट चॉइस बताया। फेमस सीरियल सीआईडी के लोग भी सवाल का जवाब खोजते दिखे, तो किसी को लगा कि कैंडी क्रश रिक्वेस्ट से तंग होकर कटप्पा ने बाहुबली को मारा, तो किसी ने बाहुबली के बाहुबल को शादी से पहले और शादी के बाद वाले पैरामीटर पर फिक्स कर दिया, तो कहीं पर सुपरस्टार रजनीकांत पूछते दिखे कि मुझे बुला लिया होता। कई बड़ी हस्तियों ने भी ट्विटर पर फिल्म के सस्पेंस को लेकर अपनी बेताबी जाहिर की, तो इंडिया टुडे मैगजीन की कवर पेज पर भी बाहुबली को जगह मिली। तो वहीं धमकी ये भी जारी की गई कि किसी ने सोशल मीडिया पर सस्पेंस खोला तो खैर नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सोशल मीडिया आज तक में। सीसीटीवी कैमरे आने के बाद रोज ऐसे फुटेज सामने आते हैं कि दिल दहल जाए। ये वीडियो सबक भी देते हैं और हैरान भी करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया चीन में सामने। चीन के जियांग का ये वीडियो हैरान करता है। 2 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ बाजार गई कि अचानक हाथ छुड़ाकर बिजी रोड पर पहुंच जाती है। फिर क्या होता है ये आपके सामने है। ये वीडियो वायरल है और सीधा सबक ये कि बच्चों को बिजी मार्केट में ले जाएं तो उनका पूरा ख्याल रखें, क्योंकि हर बच्चा 2 साल की इस बच्ची जितना लकी नहीं होता।